हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन का डिस्कशन कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि आप इसका सोल्यूशन मात्र 4 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो सोल्यूशन बताएंगे वो सोल्यूशन कैसे आता है उसका बेसिक तरीका भी हम लोग सीखने वाले हैं कि बेसिकली आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक राशि दिया हुआ है, उस राशि में क्या दिया हुआ, एक बार आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। कोई राशि है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप ये दुगना हो जा रहा है। तो अगर ये राशि दुगना हो जा रहा है तो बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा बताना है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो बात किया जा रहा है किसका, तो एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया जा रहा है और एक तरफ समय का बात किया जा रहा है। तो एक को समय को हम टी से दिखाते हैं, इधर चक्रवृद्धि ब्याज को सी आई से, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, सी आई से दिखा दिए। क्लियर है, तो हम इसको सी आई से दर्शा देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जब इसको सी आई से दिखाए तो टाइम बोला गया है कि कितना वर्ष, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 वर्ष। पहले यहाँ पे लिखा हुआ 15 वर्ष में ये कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। कितना, 2 गुना हो जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 8 गुना कितने वर्षों में होगा। तो यहाँ पे 8 गुना कितने वर्षों में ये होगा बताना है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं रहता है, इसमें देखना रहता है कि 2 का कितना घात करने से 8 आता है। ये अगर सीपी का बात करेंगे तो यही देखना रहता है 2 का कितना घात। अब जैसे 2 का 3 घात करने से कितना होता है, 8 होता है। तो 2 का जो भी घात करने से ये 8 प्राप्त हो रहा है, तो अगर 3 घात करने से 8 प्राप्त हो रहा है तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा। इसमें क्या कर देना है 3 से, तो 3 15 या कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब इसको 8 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, 45 वर्ष लगेगा। आपको लग रहा होगा कि ये सेकेंडों में आंसर आपका निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये तरीका समझेंगे कि ये कैसे ये मेथड लागू होता है, कैसे ये मेथड अप्लाई हो जाता है, कैसे आगे कहीं पर भी दिया रहेगा उसका हमेशा घात के रूप में चेंज कर देना है। 2 के घात के रूप में उसको क्या करना है, जितना भी यहाँ पे 2 वर्षों में अगर 15 गुना हो रहा है तो 2 का कितना पावर करेंगे तो 8 गुना होगा। तो वही आपको देखना रहता है, उतना ही इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है, वही आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा और बारीकी से इसको समझते हैं, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। हमको पता है कि सी आई का जो फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n पढ़े होंगे। R जो होता है रेट होता है, T जो होता है समय। देखिए इसमें रेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, P में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब ये दोनों को दोनों अचर है। तो जब ये अचर है तो P को तो P से ही दर्शा देते, ये पूरा संख्या को हम A से दर्शा देते हैं। तो A के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये फार्मूला निकल के आएगा। ये 1 प्लस R बाई 100 की जगह हम क्या लिख दिए, A लिख दिए, A के पावर n क्या है यहाँ पर A, और P में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ परिवर्तन किस में हो रहा है, T में हो रहा है। तो पहले बताया जा रहा है ये दुगना हो जा रहा है। दुगना का मतलब क्या, जितना पैसा था उसका दुगना मतलब 2p हो जा रहा है। तो उस समय कितना है, तो 15 वर्ष है, तो यहाँ पर n का मान कितना रख दिए, 15। p से p कट जाएगा तो यही संख्या क्या लिखाएगा, 2 बराबर a के पावर 15 होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा। इसको समीकरण 1 करके छोड़ देते हैं। अब दूसरा में बात किया जा रहा है कि ये कितना गुना कर देना है, इसका 8 गुना कर देना है। मतलब 8p बराबर कितना होगा, p इंटू ए के पावर, यही अब t n बताना है कि n का मान कितना होगा जब ये 8 गुना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, कट गया, तो ये 8 इंटू ए के पावर कितना हो गया। अब देखिए ध्यान से मेरा बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए 2 का मान दिया हुआ है ए के पावर 15, तो इसको 2 के रूप में लिख सकते हैं क्या, इसको 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इंटू ए के पावर कितना है, n है। मेरा बात ध्यान से समझना है। अब देखिए 2 के जगह ए के पावर 15 लिख सकते हैं, तो 2 की जगह यहाँ पे 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, ए के पावर 15, तो ए के पावर 15, इसका टोटल पावर कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए। अब बराबर में क्या है, ए के पावर n है। अब यहाँ देखिए पावर जब गुना होगा तब 15 दिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इंटू ए के पावर n हो गया। अब देखिए जब किसी चीज़ का बेस सेम होता है तो घात क्या हो जाता है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है। जब बेस दोनों तरफ सेम रहेगा, आधार ये सेम रहेगा, तो घात बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ पर n का मान कितना निकल के आ जाएगा, 45। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका होता है सॉल्व करने का, और ये शॉर्टकट तरीका होता है सॉल्व करने का। बात समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में आपको ये तरीका अपनाना है और बहुत फास्ट वे में कैलकुलेट कर लेना है।
अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।